नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं आपके साथ प्रफुल्ल। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी जारी है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी है और यह भी दावा किया जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा वो बहुत रोचक होने वाला है, क्योंकि एक तरफ अरविंद केजरीवाल होंगे तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फिर से एक बार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। यानी अरविंद केजरीवाल बनाम पीएम मोदी हो सकता है। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बार बहुत ही मजेदार होने वाला है। आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगभग अपनी पूरी तैयारी कर चुकी है। दिल्ली के 70 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी अभी उम्मीदवारों को लेकर मंथन कर रही है। आखिर आम आदमी पार्टी को चुनौती कैसे दी जाए, अरविंद केजरीवाल के सामने किसको चुनावी मैदान में उतारा जाए जो दिल्ली का अभेद किला भेदा जा सके, दिल्ली में अपनी सरकार बनाई जा सके। वहीं अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पे तंज भी किया कि आखिर बीजेपी किसके नाम पे चुनाव लड़ना चाहती है, सीएम फेस का ऐलान क्यों नहीं करना चाहती है। यह बिन दूल्हे का बारात है। जनता जानने चाहती है कि आप दिल्ली के चुनावी समर में किसके नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी दिन रात जुटी हुई है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर मजबूत रणनीति बनाई जाए ताकि अरविंद केजरीवाल को चुनौती दिया जा सके। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को बेदखल कर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जा सके। इसको लेकर दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी हुई और उसकी अध्यक्षता दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाई गई, मंथन किया गया, लेकिन सीएम फेस कौन होगा इस बात का ऐलान नहीं किया गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से बार बार सवाल पूछ रही है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पास कोई उम्मीदवार नहीं है जिसके बलबूते दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ सके, जिसको आगे कर लोगों के बीच जाकर बीजेपी के नेता वोट मांग सके कि आप हमें वोट दीजिए। बीजेपी के नेताओं के पास कोई जवाब ही नहीं है। आपको बता दें कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनती है और प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं। उनके चेहरे पर पूर्वोत्तर से लेकर उत्तर के कई राज्यों में लगातार भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकारें बनाती है, लेकिन दिल्ली की सत्ता पर 30 साल से बेदखल भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं हो सकी, दिल्ली की किला को भेद नहीं पाई और ना ही कोई ठोस रणनीति बना पाई जिससे वो दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज कर ले। यह भी कहा जा रहा है, राजनीतिक विश्लेषकों का एक दावा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी जो राजस्थान में और मध्य प्रदेश में या हरियाणा में जो चाल चली थी, जिस दाव से वहां पे सरकार बनाई थी, क्या वही चाल दिल्ली में भी चलेगी। बिना सीएम फेस को दिल्ली में चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ेगी और बाद में सीएम का ऐलान किया जाएगा। और इस समय भी भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी होंगे। उनके कामों को गिनाया जाएगा, उनके कार्यों को बताया जाएगा जनता से कि प्रधानमंत्री मोदी ने आपके विकास के लिए इतना काम किया है, आपके लिए यह काम किया है। भले ही भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बयान दिल्ली विधानसभा चुनाव में चुनौती खड़ी करती है। जेपी नड्डा ने पूर्वांचलियों को लेकर विवादित बयान दिया, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी पूर्वांचलियों के अपमान को लेकर जनता के बीच उतर गई और जेपी नड्डा को संजय सिंह ने खूब हड़काया भी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह का भी एक बयान आता है जो बाबा साहब अंबेडकर को लेकर एक टिप्पणी कर देते हैं कि आजकल एक फैशन बन गया है अंबेडकर अंबेडकर कहना। इससे तो अच्छा होता कि आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्मों तक आपको स्वर्ग मिलता। इसको भी लेकर आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतर गई और यहां अंदेशा लगाया जा रहा है कि इन दोनों बयानों से भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि 30 साल से बेदखल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने की पुरजोर कोशिश करेगी और दिल्ली का अभेद किला भेदने की कोशिश करने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कब से जनता ने
भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में नकार दिया। 1998 से भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की सत्ता से दूर है और दिल्ली में सरकार बनाने की जद्दोजहद करती है। बार बार कोशिश करती है हर चुनाव में कि दिल्ली में हमारी सरकार बन जाए। 1998 के चुनाव में बीजेपी ने सुषमा स्वराज को सीएम फेस बनाया। उनके सामने थी कांग्रेस की शीला दीक्षित, लेकिन वहां भी सुषमा स्वराज को करारी हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी को हार मिला और वहीं से दिल्ली से यूं कहे तो बीजेपी का पलायन शुरू हो गया। दिल्ली में फिर दोबारा अब तक सरकार नहीं बना पाई। 2003 में बीजेपी ने खुराना पे दांव खेला। कहा जाता है कि खुराना उस समय दिल्ली के शेर के नाम से भी जाने जाते थे। तो ऐसा लगा कि अगर खुराना को आगे करके भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में उतरती है तो शायद जीत हासिल कर ले, और उनके सामने फिर शीला दीक्षित थी कांग्रेस की तरफ से। फिर उस समय भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। अब आता है 2008 में। उस समय विजय कुमार मल्होत्रा को बीजेपी ने आगे किया। उनके भी सामने शीला दीक्षित थी। फिर वहां भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। 2013 में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों मिलकर सरकार बनाती है, लेकिन वो सरकार 49 दिन ही चलती है। उसके बाद 2015 में बीजेपी ने पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी को चुनावी मैदान में एज ए सीएम फेस उतारा। अरविंद केजरीवाल की सहयोगी थी। अन्ना आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ, अपराध के खिलाफ दिल्ली में जो आंदोलन किए गए थे उसकी वो एक तरह से महिला मुखिया भी मानी जाती थी। उनको सामने उतारा गया अरविंद केजरीवाल के कि शायद इस बार किरण बेदी के नाम पर दिल्ली में हमारी वापसी हो जाए। उसमें भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। महज 3 सीटों पर संतोष करना पड़ता है। फिर 2020 का चुनाव होता है। उस समय दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति बनाती है। उस समय बिना सीएम फेस यानी प्रधानमंत्री मोदी के कामों को लेकर चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतरती है। उस समय भी नाकामी हाथ लगता है। महज 8 सीट मिलते हैं और जनता उस समय भी भारतीय जनता पार्टी को नकार देती है। अब 2025 का चुनावी समर है। इसमें भी यह माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी बिना सीएम फेस के ही चुनावी मैदान में उतरेगी। और वीरेंद्र सचदेवा ने यह भी कहा था कि हम चुनावी मैदान में कमल के फूल को लेकर उतरेंगे, हमारा सीएम फेस कमल ही होगा। तो देखना यह होगा कि क्या इस बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में जनता भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करती है या फिर आम आदमी पार्टी के ही हाथों में दिल्ली की कमान दे देती है। कोई पानी की सप्लाई बेहतर है। हाँ जी, सही है। लेकिन लोगों की शिकायत रहती है कि पानी को लेकर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, सब कुछ सही है। हाँ, अच्छा, केजरीवाल की सरकार 10 साल से दिल्ली में कैसा काम कर रही है? अच्छा कर रही है, फसला कर रही है। और अमानतुल्लाह खान यहाँ के विधायक हैं। अच्छा विधायक है। हाँ, बढ़िया। अच्छा, 60 साल के बुजुर्गों के लिए केजरीवाल ने एक वादा किया है कि मेरी सरकार बनती है तो उनका इलाज फ्री में करेंगे। तो आपको इस पे भरोसा है? हाँ जी, बिल्कुल है। बिल्कुल है। हाँ जी, फर्स्ट क्लास है। तो दोबारा चुनाव होना है, क्या इरादा है? यही इरादा है केजरीवाल के जाने का। बीजेपी नहीं। अरे 5 किलो राशन पीएम भी दे रहे हैं, दिल्ली को बेहतर बना देंगे। हमें तो केजरीवाल अच्छे लगते हैं। केजरीवाल अच्छे लगते हैं। महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ किया है, बस में फ्री कर दिया, बस फ्री करा है। तो इस बार फिर चुनाव है तो क्या इरादा है केजरीवाल की? देखो वही इरादा है भैया, जीत जाएंगे। आप बताइए कितना बदला है आपका विधानसभा, ओखला विधानसभा दिल्ली सरकार में? दिल्ली सरकार में तो बहुत बदला है, बाकी विकास भी सही हुआ है, कोई कहने वाली बात नहीं है। जी केजरीवाल ने काम किया है। क्या काम किया बताइए? तो यही लेके अपना स्कूलों को लेके जो भी है, ग्रेजुएट वगैरह जो भी था वो सारा काम किया है, कोई कहने की बात नहीं है। और दिल्ली सरकार के बारे में बताइए कि कैसा रहा उसका 10 साल का कार्यकाल, क्योंकि केजरीवाल तो घूम के बता रहे हैं कि दिल्ली का बेटा हूँ और दिल्ली के लिए काम कर रहा हूँ। नहीं, वाकई दिल्ली के बेटे हैं और दिल्ली के लिए काम कर रहे हैं। 10 सालों के अंदर बहुत सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं, स्कूल बनाना, स्वास्थ्य देखना, और आपका बच्चों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना लाना, और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, नीट करना चाहते हैं, उनके लिए 10 लाख का लोन देना। तो दिल्ली के स्तर पे जो अरविंद केजरीवाल जी ने काम किया है वो काबिले तारीफ है। अच्छा, अरविंद केजरीवाल ने महिलाओं के लिए कहा है कि हम 2100 रुपया देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो आपको लग रहा है कि आपको अगर सरकार दोबारा बनेगी तो वो देंगे?
अभी तो उसी के ऊपर अच्छा, है। अभी तक उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने आप लोगों के लिए 1000 रुपया देने की बात किया था, आपको कभी मिला है? केजरीवाल ने बसें फ्री कर रखी बस बसें फ्री कर रखी हैं? और यही कर रखी है। तो कैसे काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा काम कर रहे हैं? भाई अच्छे ही करो और क्या है। अच्छा काम कर रहे हैं। हाँ दिल्ली विधानसभा से जुड़ी हर खबर आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइए।